Sum number 65. Pia and Bina are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. Following was the balance sheet of the firm as on 31st March 2016. बैलेंस शीट दी है, लास्ट डेट को बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, इसका मतलब अंदर जो कैपिटल दिया है वो लास्ट डेट का कैपिटल है, उसको हम लोग कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल पर से हम लोग फाइंड करेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो दोनों पार्टनर का कैपिटल दिया है पिया एंड बीना 80,000 एंड 40,000। फिर आगे लिखा है द प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 were divided between the partners without allowing interest on capital 12%, salary to Pia at 1,000 per month। ये दोनों हमने कैलकुलेट नहीं किया था और प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया था। ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रॉ 8,000 एंड बीना विड्रॉ 4,000 शोइंग योर वर्किंग नोट क्लियरली पास नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है, तो फाइंड करना पड़ेगा हमें ओपनिंग कैपिटल, दैट इज ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस डिविजिबल प्रॉफिट। पहले फाइंड करेंगे पिया का, तो पिया का क्लोजिंग कैपिटल था हमारे पास 80,000, पिया ने विड्रॉ किया था 8,000 और डिविजिबल प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट 30,000 है। 30,000 को हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पहले पार्टनर का आएगा 18,000, तो पिया का ओपनिंग कैपिटल मिलेगा 70,000। वैसे ही बीना का क्लोजिंग कैपिटल 40,000 प्लस ड्राइंग्स किया है 4,000 और डिविजिबल प्रॉफिट 30,000 इंटू 2/5 करेंगे तो हमें मिलेगा 12,000। दैट इज हमें अब मिलेगा ओपनिंग कैपिटल बीना का। ये हम लोग लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले फाइंड कर डालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 12% इंटरेस्ट होता है पार्टनर्स में क्रेडिट, 70,000 का 12% 8400, 32,000 का 12% 3840, ये दोनों क्रेडिट हुआ, फॉर्म में होगा डेबिट 12240। देन आफ्टर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वो गलत था, तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे दिया था 3:2, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 18,000 एंड 12,000, 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया था। करेक्ट प्रॉफिट होता है क्रेडिट, रॉन्ग प्रॉफिट होता है डेबिट। सो 18,000 डेबिट, 12,000 डेबिट, कैपिटल में डेबिट, फॉर्म में होता है क्रेडिट, दैट इज 30,000। टोटल प्रॉफिट 30,000 दिया था, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 18,000 एंड 12,000, और उसके बाद सैलरी भी दी थी, दैट इज सैलरी इज गिवन, सैलरी टू पिया 1,000 पर मंथ का है, हमें पूरा 12 मंथ का कैलकुलेशन लेना है, दैट इज 1,000 इंटू 12 12,000। सैलरी होती है क्रेडिट, कैपिटल में, फॉर्म में होती है डेबिट। ये पॉइंट फिनिश हुआ। अब अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल फॉर्म का बड़ा आ रहा है 30,000, ये सेम टोटल डेबिट साइड। 30,000 में से ये दोनों वैल्यू माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 5,760। ये जो बैलेंस आया उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बैलेंस टू बी शेयर्ड, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2, ये डेबिट हुआ, पार्टनर में होगा क्रेडिट, दैट इज 5,760 इंटू 3/5। पहले पार्टनर का आएगा 3,456 और 5,760 इंटू 2/5, तो दूसरे पार्टनर का आएगा 2,304। ये फॉर्म क्लोज हो गया। अब दोनों पार्टनर का सेपरेटली टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल 18,000, क्रेडिट साइड का टोटल 2,3
5856। वैसे ही डेबिट साइड 12,000 और क्रेडिट साइड 6144। डिफरेंस फाइंड करेंगे। डेबिट में 18,000 है, क्रेडिट में 23,856, दैट इज क्रेडिट में डिफरेंस ज़्यादा है। 23,856 में से 18,000 माइनस करेंगे 5856, क्रेडिट में डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे डेबिट में डिफरेंस ज़्यादा है 5856, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं आएगा, दैट इज नील। अब जो एडजस्टेड एंट्री आएगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री जिसको कहते हैं, जो अमाउंट डेबिट में आई वो पार्टनर को डेबिट करेंगे, दैट इज बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट। $5856 to Pia's capital account. 5856. Sum number 66. The firm of Harry Potter and Ali, who have been sharing profit in the ratio 2:2:1, have existed for some years. यानी कुछ साल तक ये तीन पार्टनर ने प्रॉफिट शेयर किया था 2:2:1. Then after, Ali wants that he should get equal share in the profit with Harry and Potter. जितना शेयर हैरी और पॉटर को मिल रहा है, अली चाहता है कि उसको भी उतना ही शेयर मिले. And he further wishes that the changes in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively for 3 years. यानी जो पहले के 3 साल दिए थे वो 3 साल को ध्यान में लेके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस डाला जाए. हैरी एंड पॉटर हैव एग्रीड टू इट, और वो दोनों पार्टनर एग्री भी हो गए. प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years एंडेड 31 मार्च, वह 3 साल का प्रॉफिट दे दिया है. अगर ये तीनों 3 साल को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी चलेगा, तीनों 3 को प्लस करके एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो भी चलेगा. शो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय मीन्स ऑफ एन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री. हमें प्रॉफिट को ध्यान में लेके करेक्शन करना है, फिर जो आंसर आता है उसकी हमें एंट्री पास करनी है. यहाँ पे लिखा है कि वो लोग पहले 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, फिर अली चाहता है कि उसको इक्वल शेयर मिले. यानी पहले जो दिया था वो हमारा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट था, अब जो दिया है वो हमारा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है. तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल शेयर का, यानी तीनों 3 का हम लोग इक्वल शेयर ले लेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. जो हमें रेशियो दे दिया है 2:2:1. तीनों 3 साल के प्रॉफिट को प्लस करते हैं. 2,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,90,000, तो टोटल आएगा 7,50,000. 7,50,000 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. करेक्ट होता है क्रेडिट, रॉन्ग होता है डेबिट. तो पहले पार्टनर का आएगा 3 लाख, दूसरे पार्टनर का भी 3 लाख, और तीसरे पार्टनर का 1,50,000. ये तीनों 3 डेबिट हुए, फॉर्म में होते हैं क्रेडिट, दैट इज 7,50,000. यानी 7,50,000 को हमने 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया. 3 लाख, 3 लाख एंड 1,50,000. अब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. सिर्फ रेशियो चेंज होगा, इक्वली कहा है, प्रॉफिट तो सेम ही रहने वाला है 7,50,000. पार्टनर में होता है क्रेडिट, तो तीनों 3 पार्टनर का सेपरेटली आएगा 2,50,000, 2,50,000 एंड 2,50,000. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. ये तीनों 3 क्रेडिट हुआ, फॉर्म में होगा डेबिट. अब टोटल करेंगे. सबसे पहले फॉर्म का टोटल करने का, टोटल फॉर्म का सेम आ रहा है, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं. डायरेक्ट टोटल कर देंगे तीनों 3 पार्टनर का. 3 लाख, 2,50,000, इसमें भी 3 लाख, 2,50,000, और लास्ट पार्टनर में 1,50,000 एंड 2,50,000. ये दोनों में डिफरेंस डेबिट साइड बचेगा, दैट इज 50,000. ये दोनों में भी डेबिट में बचेगा डिफरेंस, दैट इज 50,000. और इसमें 1,50,000 और 2,50,000, 1 लाख रुपीज क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट करेंगे. रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगी. जो डेबिट हो रहा है वो पार्टनर को डेबिट कर देंगे. हैरिस कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, पॉटर कैपिटल अकाउंट डेबिट
50,000 to Ali's capital account 1 lakh rupees. Sum number 66. Sum number 67. On 31st March 2019, after closing the accounts, अकाउंट क्लोज कर देने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल. कैपिटल ऑफ PQR stood in the books of the firm 40,000, 30,000 and 20,000 respectively. That is, ये तीन का क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है. Subsequently, it was noticed that interest on capital at 5% had been omitted. हम लोग लिखना भूल गए. Profit for the year ended 31st March 2019 was 60,000. इसका मतलब ये कि जो प्रॉफिट मिला है वो हमें रॉन्ग प्रॉफिट मिला होगा. And the partners drawing had been P 10,000, Q 7500 and R 4500. और ड्राइंग्स भी दे दिया है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ PQR इज 3:2:1. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑल्सो गिवन. गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री. अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल की फॉर्मूला रहेगी ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस डिविजिबल प्रॉफिट. सबसे पहले फाइंड करेंगे P का. तो क्लोजिंग कैपिटल हमें दे दिया है फर्स्ट पार्टनर का 40,000, ड्राइंग भी हमें दे दिया है 10,000 और प्रॉफिट हमें दिया है 60,000. ये 60,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में. तो ये 60,000 को अगर हम लोग 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 60,000 इंटू 3/6. तो पहले पार्टनर का आएगा 30,000. तो पहले पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल मिलेगा 20,000. वैसे ही सेकंड पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल 30,000, उसका ड्राइंग है 7500 माइनस डिविजिबल प्रॉफिट 60,000 इंटू 2/6 करेंगे तो 20,000 मिलेगा. तो दूसरे पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल हमें मिलेगा 17500 और लास्ट पार्टनर उसका क्लोजिंग कैपिटल 20,000, ड्राइंग 4500 और लास्ट में 60,000 इंटू 1/6 करेंगे तो 10,000 आएगा. तो ओपनिंग कैपिटल मिलेगा 14500. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हमें कहा है. ये ओपनिंग कैपिटल का 5% कर देंगे. कैपिटल होता है पार्टनर्स में क्रेडिट. 20,000 का 5% 1,000. दूसरे पार्टनर का 17500 का 5% करेंगे 875 और तीसरे पार्टनर का 14500 का 5% करेंगे 725. ये तीनों क्रेडिट हुए. इसका टोटल होगा डेबिट. देन आफ्टर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था, उस पर से प्रॉफिट भी दिया था, दैट इज रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. तो वो भी हम लोग फाइंड करा लेंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 दिया था और प्रॉफिट हमारे पास था 60,000. उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा. करेक्ट क्रेडिट होता है, रॉन्ग डेबिट होता है. तो डेबिट करेंगे 30,000, 20,000 एंड 10,000. ये तीनों डेबिट हुए, फॉर्म में होंगे क्रेडिट. ये दो ही पॉइंट दिए थे. अब क्लोज करेंगे अकाउंट. 60,000 क्रेडिट साइड टोटल बड़ा है, ये सेम टोटल डेबिट साइड. 60,000 में से 2600 माइनस करेंगे 57400. बैलेंस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2:1. ये जो डेबिट हुआ तीनों में क्रेडिट हो जाएगा. दैट इज 57400 इंटू 3/6. तो पहले पार्टनर का 28700, दूसरे पार्टनर का 19133. पॉइंट में आता है तो एडजस्ट कर लेने का. और लास्ट 57400 इंटू 1/6. तो तीसरे पार्टनर का आएगा 9567. अब सेपरेटली तीनों का टोटल करेंगे. पहले पार्टनर का डेबिट का टोटल 30,000, क्रेडिट का टोटल 29700. दूसरे पार्टनर का 20,000 और क्रेडिट का 20008 और लास्ट पार्टनर 10,000 डेबिट का टोटल और क्रेडिट का 10292. अब नेट इफेक्ट पास करेंगे.
30,000 और 29700, 300 डिफरेंस आ रहा है डेबिट में। 20,000 और 20,008, 8 रुपीज़ आ रहा है क्रेडिट में डिफरेंस। 10,000 और 10,292, 292 क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। तो इसकी हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। पी कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्यू में 8 रुपीज़, और टू आर कैपिटल अकाउंट 292 रुपीज़। सम नंबर 67। Sum number 68. A, B and C were partners. Their capital were A 30,000, B 20,000 and C 10,000 respectively. According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of 500 per month. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है, फिर एक पार्टनर की सैलरी दे दी है, और फिर आगे कहा है C was entitled to a commission of 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी, मगर सैलरी को माइनस नहीं करना है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वेयर 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी अबव एडजस्टमेंट। हमने 30,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कैपिटल रेशियो में, और ऊपर कोई भी पॉइंट पास नहीं किया था। एक तो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ऊपर से हमने ऊपर के कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं किए, यानी ये जो प्रॉफिट मिला वो रॉन्ग प्रॉफिट मिला, उसको हम लोग कहेंगे रॉन्ग प्रॉफिट। द प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर इन द रेशियो 5:3:2, और हमें सही में प्रॉफिट शेयर करना था 5:3:2 में, यानी ये हमारा करेक्ट रेशियो हुआ। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग क्लियरली। सबसे पहले रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उसके लिए हमारे पास होना चाहिए कैपिटल रेशियो। तीनों तीन का कैपिटल दिया है 30,000, 20,000 एंड 10,000। इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे 40 कट, तो रेशियो आएगा 3:2:1, यानी जो हमारा प्रॉफिट था 30,000 उसको हमने गलती से 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। प्रॉफिट होता है क्रेडिट, लेकिन रॉन्ग प्रॉफिट होता है वो डेबिट होता है। 30,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले पार्टनर का 15,000, दूसरे पार्टनर का 10,000 और तीसरे पार्टनर का 5,000। ये जो डेबिट हुआ टोटल होगा क्रेडिट फर्म में। देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कहा है 5%, तो 5% लेंगे। तो पहला 30,000 का 5% 1,500, देन आफ्टर 20,000 का 5% 1,000 और 10,000 का 5% 500। ये तीनों तीन क्रेडिट हुए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, फॉर्म में डेबिट होता है, टोटल 3,000। उसके बाद सैलरी भी दी थी, तो सैलरी 500 पर मंथ का था, तो 12 मंथ का हम लोग कंसिडर करेंगे। और बी को हमें सैलरी पे करनी है, तो 12 5 60, दैट इज 6,000 होगा बी के कॉलम में क्रेडिट, और फॉर्म में होगा डेबिट। अब पॉइंट आ रहा है कमीशन का। हमें कमीशन में कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देने के बाद, मगर सैलरी माइनस नहीं करनी है, तो टोटल प्रॉफिट हमारा है 30,000। इसमें से मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 माइनस करता हूं, तो अब बचेगा 27,000। तो 27,000 का 5% कर देंगे, दैट इज 1350। हमें कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना है, मगर सैलरी माइनस नहीं करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देने के बाद जो आंसर है तो उसका डायरेक्ट हम लोग 5% कर देंगे, तो कमीशन आएगा, हमें मिलेगा। वो कमीशन हमें पे करना है सी को, तो सी के कॉलम में लिखेंगे क्रेडिट साइड 1350, फॉर्म में डेबिट 1350। अब और कोई भी पॉइंट नहीं है तो क्लोज कर देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल फॉर्म का 30,000, ये सेम टोटल डेबिट साइड, जो साइड का टोटल बड़ा आता है वहाँ से स्टार्ट करने का। अब ये 30,000 में से ये तीनों तीन अमाउंट माइनस करेंगे
हमें बैलेंस मिलेगा 19650। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करेक्ट प्रॉफिट रेशियो में, जो हमें दे दिया था सबसे लास्ट में 5:3:2 में। 19650 इंटू 5/10, तो पहले पार्टनर का आएगा 9825, दूसरे पार्टनर का 19650 इंटू 3/10 5895, और लास्ट पार्टनर 19650 इंटू 2/10 दैट इज 3930। अब सेपरेटली सभी का टोटल कर देंगे। 15,000 11325, यहाँ पे 10,000 12895, और लास्ट पार्टनर का टोटल 5,000 और क्रेडिट का टोटल 5780। अब बैलेंस फाइंड करेंगे। 15,000 माइनस 11325, डेबिट साइड डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है 3675। सेकेंड पार्टनर का क्रेडिट में ज़्यादा आ रहा है 2895, और लास्ट पार्टनर का भी क्रेडिट में ज़्यादा आ रहा है 780। ये नील हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3675 टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट 2895 बी में और 780 सी में। सम नंबर 68। सम नंबर 69। Manu and Shrishti are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. Following information is of the firm as on 31st March 2009. हमें इंफॉर्मेशन दे दी है, दोनों पार्टनर का कैपिटल दिया है, ड्राइंग्स भी दिया है, और फिर लास्ट में कहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 वॉज 5,000 विच वॉज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशियो, जो हमने ऊपर के रेशियो में डिवाइड कर दिया था। बट इंटरेस्ट एट 5% ऑन कैपिटल एंड 6% ऑन ड्राइंग वॉज इन एडवर्टेंटली ओमिटेड, मगर दोनों का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करना भूल गए। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ, गिव एडजस्टमेंट एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, और फिर लास्ट में हमें एंट्री पास करनी है। सबसे पहले रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन बता देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 3:2 और प्रॉफिट दिया था 5,000। करेक्ट होता है क्रेडिट, रॉन्ग होता है डेबिट। दैट इज 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो पहले पार्टनर का 3,000, दूसरे पार्टनर का 2,000, ये डेबिट हुआ, टोटल होता है क्रेडिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे। दैट इज 5% हमें कहा है, तो 30,000 का 5% 1,500 इंटरेस्ट होता है क्रेडिट, और 10,000 का 5% 500, ये दोनों क्रेडिट हुए, फॉर्म में होंगे डेबिट 2,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ले लेंगे। वो हमें कहा है 6% और 6 मंथ का, यानी जो भी अमाउंट आती है उसका हम लोग हाफ कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है। 4,000 का 6% करेंगे 240 का हाफ करेंगे तो 120, 2,000 का 6% करेंगे तो 120 का हाफ करेंगे तो 60, ये दोनों डेबिट हुए, फॉर्म में होंगे क्रेडिट, दैट इज़ 180। पॉइंट फिनिश। अब बैलेंस फाइंड कर डालेंगे। 5180, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 5180, ये सेम टोटल डेबिट साइड लिखेंगे, और 2,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस मिलेगा 3180। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज़ 3:2 में। ये डेबिट हुआ, यहाँ पे फॉर्म में क्रेडिट होगा। सबसे पहले पार्टनर का आएगा 1908 और दूसरे पार्टनर का 1272। 3180 इंटू 3/5, 3180 इंटू 2/5, और अब टोटल कर देंगे 3120 डेबिट का टोटल, क्रेडिट का 3408। वैसे ही डेबिट का टोटल 2060 और क्रेडिट का टोटल 1772।
फाइनली हमें नेट इफेक्ट मिल जाएगी 3120 3408। क्रेडिट साइड डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है 288 का, वैसे ही 2060 1772 डेबिट साइड डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है 288 का, यहाँ पे नो डिफरेंस। लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, 288 डेबिट हो रहा है तो सृष्टि को डेबिट करेंगे, सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनुज कैपिटल अकाउंट। $288। सम नंबर 69 था।